अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले आज लास्ट वर्किंग डे ऑफ दिस वीक। मार्केट इस वक्त चल रही है और चलती मार्केट में इस वक्त अगर हम मार्केट को एक स्नैपशॉट अगर मार्केट का दें तो KSE 100 इंडेक्स विच इज बेंचमार्क 100 इंडेक्स इस वक्त 44 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 38,957 पे मौजूद है। कुल 298 कंपनीज जो है इस वक्त एक्टिव नजर आ रही हैं, जिसमें 139 पॉजिटिव, 137 नेगेटिव और 13 कंपनीज अनचेंज हैं। और इन जो अब तक की ट्रेडिंग इस वक्त देखी गई है 228 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जिनकी वैल्यू लगभग 7 अरब और 48 करोड़ बनती है। अब से कुछ देर बाद मार्केट क्लोज होगी, उसके बाद क्लोजिंग फिगर्स भी आप देख सकेंगे। नवीन, आज हम देख रहे हैं कि एक बार फिर डॉलर जो है वो आगे की जानिब पेशकदमी उसकी जारी है और इंटरबैंक में 140.78 के ऊपर डॉलर ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन मार्केट में मजीद ₹1 इजाफा 141.80 पे इस वक्त डॉलर की ट्रेडिंग है। क्योंकि कुछ खबरें आ रही थी कि IMF से जो मुज़ाकरात इस वक्त हतमी उसमें जारी हैं, उसमें एश्योरेंस ये दी गई है कि बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर 145 का डॉलर हो जाएगा। ये उसको यकीन दहानी कराई गई है बावसूख ज़राए के मुताबिक। साथ ही साथ ये भी कहा जाए कि बजट खसारा जो हमारा होगा वो इस साल के इस फिस्कल ईयर के एंड तक 5.6% रहेगा और जो हकीकी रियल GDP ग्रोथ है वो 3.7 रहेगी, जो कि 5.7% लास्ट हमारे जो है फिस्कल ईयर की परफॉर्मेंस थी। बहरहाल क्या इस वक्त मनी मार्केट में हो रहा है और स्पेशली हम क्या सूरत हाल देख रहे हैं एक्सचेंज जो कंपनीज है वहां पे। मलिक बोस्तान साहब, सदर पाकिस्तान फॉरेक्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। बोस्तान साहब, क्या सूरत हाल आज देखी जा रही है डॉलर की बाइंग सेलिंग में? देखो, इसकी 2-3 चीजें इकट्ठी हो गई हैं। एक तो सबसे पहली मुझे ये है कि ये 4 मार्च को डॉलर का रेट था 136.50 पैसे। 4 मार्च को 138.50, ठीक है जी। और अब बढ़ के जो है 140.80 की करीब ₹2.30 का इजाफा हो गया इंटरबैंक में लगातार एक महीने के अंदर, 1 महीने से कम होते हैं 3 हफ्तों में। हाँ। और उसके बाद जो है IMF की भी वक्त आया हुआ है और उन्होंने भी पाकिस्तान को ये जो स्टैंड पाकिस्तान ने लिया है कि हम रुपये को मजीद डिवैल्यू नहीं करेंगे, इससे हमारी महंगाई बढ़ेगी और हमारे कर्जे बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप इसका कंट्रोल हटा दें, हम आपको ये नहीं कहते कि आप जो है इसको डिवैल्यू करें। हाँ। तो उसके ऊपर बातचीत चल रही है और मेरा ख्याल अगला सेशन जो अप्रैल में होने है और उसके बाद मतलब एक मेरी बात सुनिए, अगर इसको आप मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर रखते हैं, मार्केट फोर्सेस के ऊपर रखते हैं, इसको आप मैनेज्ड एक्सचेंज रेट को और फ्लेक्सिबल उस पर लेकर आते हैं तो आपकी मार्केट का साइज बहुत छोटा है। मलिक साहब, एक बड़ी पेमेंट होती है, मार्केट में उथल पथल हो जाती है, ये हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ने और मिनिस्ट्री ने और हुकूमत ने यही स्टैंड हुए है कि हमारे रिजर्व बहुत कम है और हम फुली फ्लोट कर ही नहीं सकते। हमने अपने रुपये को देखने, अपने रुपये को मैशत को बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ टूल यूज करने पड़ते हैं और कुछ कैर लगा के पढ़ने पड़ते हैं। हाँ। अगर हम बिल्कुल इसको बेलगाम कर देंगे तो ये फिर हमारी तो रिजर्व उड़ा देगी करते वाले। तो ये चीज इनकी चल रही है और उन्होंने कोई ग्रीन सिग्नल दिया है कि अब क्या ये 3 साल करता मांग रहे हैं कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। वो कहते हैं जी नहीं जी आप इसी साल के अंदर करें, 25% जो है वो यूटिलिटी बिल बढ़ाए और जो है कर्जे खत्म करें और ये सारी चीजें उनकी जो चीज शरायत है तो जरा सियासी सवाल, लेकिन आपसे जरूर मैं पूछना चाहूंगा कि जो बात की जाती है कि अब हम IMF से अपनी शराइत के ऊपर बात करेंगे, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? हम अपनी शराइत पे बात कर सकते हैं? ये जो सूरत हाल देखी जा रही है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। स्टैंड लेने की बात है और खुद ये वर्ल्ड बैंक के जो है प्रेसिडेंट ने ये वीडियो पे कहा था कि आप दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो उनकी जो हुकूमतें बड़ा स्टैंड लेती हैं और बड़े हमें उनके साथ मायदा करने में दुश्वारी के पेश आती है और हमें पाकिस्तान वैद मुल्क है जहाँ कोई दुश्वारी नहीं होती। तो मतलब हम उनके कहने पे काम करते हैं ना, अगर दुश्वारी पेश नहीं आती तो इसका मतलब ये है आप उन्हें दुश्वारी पेश आ रही है कि हुकूमत ने स्टैंड ले लिया और आपने देखा पिछले 8 महीने से मुज़ाकरात ही चल रहे हैं, वरना 1 महीने में 2 महीने में मुज़ाकरात खत्म हो जाते थे। तो यही चीज को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अपनी सलामती और अपनी मैशत के साथ स्टैंड लिया हुआ है। अल्लाह ताला कामयाब है और तो नहीं, बिल्कुल हम भी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। ये बताइए कि जब नॉर्मली क्या होता है कि डॉलर बढ़ रहा होता है तो एक डिमांड साइड जो वो ज्यादा हो जाती है और लोग आ जाते हैं, रश होता है डॉलर खरीदने के लिए। क्या ऐसी कोई सूरत हाल है? अब तो बहुत अरसे से हमने वो सूरत हाल नहीं देखी। नहीं, बिल्कुल ऐसे आपने बिल्कुल सही तजज़िया किया है। इसकी एक तो वजह यह है कि जब ये मुसलसल अखबारात में पहले खबरें आ रही हैं कि डिवैल्यू होने वाला है और IMF ने स्टैंड हुआ है और हुकूमत ने भी स्टैंड हुआ है, लेकिन आखिर इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान को कर्जों की ज़रूरत है और तमाम जितने भी इंटरनेशनल अदारे हैं वो तब भी कर्जे देंगे। जैसे एशियन
बैंक ने कहा है कि IMF देगा तो तब हम पाकिस्तान को कर्जे देंगे। तो मतलब वो जो स्पेकुलेशन करने के लिए जो मार्केट में लोग आ जाते थे, उनकी जो पिछली 2-3 दफा ऐसी पिटाई हुई कि अब उनकी हिम्मत नहीं है कि मार्केट में इनो डॉलर के हवाले से। नहीं, अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो है, जो सेलर है वो अभी रुका पड़ा है। जो रेट बढ़ रहा है तो वो इंतजार कर रहे हैं, जब ज्यादा रेट बढ़ेगा तो मैं सेल करूंगा, तो उससे जो है सप्लाई कम होगी। और दूसरे डिमांड इस वजह से इजाफा हो गया कि आपको पता है हज पे जब 2 लाख आदमियों का कुरानंदाजी में नाम निकले तो हज पे लोग जाएंगे, फिर प्राइवेट टूरिज्म पे भी जाते हैं, फिर प्राइवेट हज के ऑपरेटर भी लेके जाते हैं। 4-5 लाख आदमी जो जाने हैं, उम्रे के लिए 4-5 लाख आदमी ने जाना है, तो पूरे साल में कोई 10 लाख आदमी जाते हैं हज और उम्रे के लिए। अच्छा। उनकी डिमांड भी है। वो जब जो खबरें आ रही है नहीं, तो दोनों चीजें ना देखें, हज और उम्रे की जब आप बात करें तो रमजान शरीफ भी है, रमजान के बाद ईद उल फित्र होगा, तो रेमिटेंस जो है वो भी हमारे यहाँ जरा ज्यादा आती है, तो वो डॉलर इनफ्लो उस वक्त भी थोड़ा सा सूरत हाल को बैलेंस हो सकती है। हाँ, लेकिन ये हर साल ये रूटीन रही है कि हर साल हज फ्लाइटों के खत्म होने तक डॉलर हमेशा 2 से 3 रुपए बढ़ा है। ये पहली दफा नहीं, पिछले 5 साल से ऐसे हो रहा है। तो इस तरह लोग जो है वो मैनेज करते हैं कि वो कहीं पहले डिमांड पे भी बढ़ जाता है। और इंटरनेशनली भी डॉलर बहुत बढ़ा है। आपने देखा पाउंड और यूरो के मुकाबले में 2% जो है डॉलर ने रेज किया डॉलर बास्केट में, जो 132 था कम होकर 130 पे आ गया। तो 2% बहुत बड़ा इजाफा है। इंटरनेशनली भी डॉलर को स्ट्रेंथ मिली है और यहाँ लोकल भी मिल गई है, और फिर हज और उम्रे की डिमांड भी आ गई लोग। तो इस वजह से ये सारी चीजें इकट्ठी होकर मार्केट में प्रेशर आया, और इंटर बैंक में प्रेशर की वजह से फ्री मार्केट में लोग थोड़ा सा पैनिक में आ गए और उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी। वरना इंटर फ्री मार्केट में इतना पैनिक नहीं है जितना इंटर बैंक में रेट मुसलसल बढ़ रहा है, और फ्री मार्केट उसको फॉलो कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई पैनिक वाली सूरत हाल नहीं है। सिंपल फ्री मार्केट में कोई पैनिक नहीं है। इंटर बैंक मार्केट में कोई जरूर वजह है कि मुसलसल 3 हफ्तों में 2.5 रुपए के करीब बढ़ा है, तो ये थोड़े से की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक बोस्तान सदर फॉरेक्स एसोसिएशन साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है कि मार्केट में डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है वो इस वक्त एक बार फिर देखने में आ रही है। ऐसे ही सेट के 4 मार्च को डॉलर 138.50 रुपए का था, और अब इंटर बैंक में हम देख रहे हैं कि 3 हफ्तों के दौरान 2 रुपए 30 पैसे का इसमें इजाफा हुआ है। इस पर मजीद बात करेंगे। और जाहिर है कि आज अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी आ रहा है। इस वक्त पॉलिसी रेट 10.25% पर मौजूद है। क्या आगे हो सकता है, एक छोटे से ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करें। वेलकम बैक। बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के लिए, जो कि अगले 2 महीने के लिए आज जो है उसकी अनाउंसमेंट होगी शाम में। इस वक्त 10.25% पे आपका पॉलिसी रेट मौजूद है। पिछले 1 साल पहले 3.25%, 4% हुआ करता था, और 12 महीने के दौरान हमने देखा कि ये एक इंक्रीज इसमें हुआ। आगे क्या पैटर्न नजर आ रहा है, इस पे इस वक्त मौशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, क्या कहा जा रहा है, अनचेंज या अगर इजाफा होगा तो कहां तक, और रूल आउट कर दे बहरहाल अगर उसमें कुछ कमी है उसको तो रूल आउट ही कर दीजिए। देखिए इमरान, हमारी मार्केट में जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो दो फैक्टर्स की वजह से बड़ा इम्पैक्ट होता है उन पे। एक तो ये कि लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी, लास्ट 1-2 मॉनेटरी पॉलिसीज में ट्रेंड क्या चल रहा है, नंबर 1, और उसमें कितना सरप्राइजिंग था या जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ या नहीं हुआ। और दूसरा ये होता है कि ऑफकोर्स जो हालात चल रहे हैं और आगे डायनेमिक्स क्या है इकोनॉमी के, और क्या इंटरेस्ट रेट ये टूल्स यूज करके हम कितना अचीव कर सकते हैं। ये 2 बड़ी जो है वो ये कह लें फैक्टर्स होते हैं जिसपे एक्सपेक्टेशंस जो है बेस होती हैं। एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन उन सब चीजों पे होती है, बट ये 2 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो लार्जली इम्पैक्ट करते हैं। तो इस बार भी हमने ये देखा है कि बड़ा स्कैटर्ड है, एक्सपेक्टेशंस एक वन साइडेड नहीं है या कह लें एक यूनि डायरेक्शनल नहीं है। अब अगर आप मार्केट की पूरा एक स्ट्रीट फोरकास्ट उठाएं, स्ट्रीट कंसेंसस जो है वो तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट 25 to 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज की बात की जा रही है। और सिर्फ एक या 2 ऐसे हाउसेज हैं जो कह रहे हैं कि स्टेटस को होगा, और कुछ तो हाउस 100 बेसिस पॉइंट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये देख लें रेंज कितनी बड़ी है कि फ्रॉम स्टेटस को टू 100 बेसिस पॉइंट। तो मतलब कहने का मतलब ये कि बड़ा ही स्कैटर्ड इस वक्त माहौल है, और ये कंसेंसस जो है मतलब कंफ्यूज कह लें आप, कंफ्यूजन है, कंफ्यूज है। जी। हालांकि अगर आप हालात देख लें कि इसके इम्पैक्ट्स क्या आए हैं अभी तक, जो हमने रेट्स बढ़ाए हैं उसके पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स क्या हुए हैं, तो आप ये देखें कि हमेशा ज्यादातर हमारी जैसी इकोनॉमीज में ही होता है, क्योंकि हम डेट ड्रिवन ज्यादा होते हैं, डेट बहुत ज्यादा लेते हैं, डेट बर्डन बहुत ज्यादा होता है हमारे यहाँ, और हम लोकल भी डेट लेते हैं और इंटरनेशनल भी लेते हैं। लेकिन लोकल डेट जो लेने का एक डाउन साइड ये होती है कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो हमारा
डेट जो है उसके साथ बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इकोनॉमी की एक सेंसिटिविटी ये है कि अगर 1 परसेंटेज पॉइंट या 1% रेट बढ़ जाए, यानी कि अभी अगर 10.25 है तो 11.25 हो जाए, तो आपका फिस्कल डेफिसिट में डायरेक्ट 200 अरब रुपए का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, वो इस वजह से कि आपके डेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी रुपी में गवर्नमेंट का डेट बहुत ज्यादा है, स्टेट बैंक से भी है और सेकेंडरी मार्केट बैंकों से भी कर्जा लिया गया है। तो इसलिए हमारे यहाँ फिस्कल डेफिसिट का हल होने के बजाय उसमें उल्टा इजाफा होता है जब भी रेट बहुत ज्यादा बढ़ाए जाते हैं। एक सर्टेन लेवल पे रखना ठीक है, बट सिर्फ रेट इस्तेमाल कर लेना। अच्छा, इस वक्त हमें सीईओ शजर कैपिटल रेहान अतीक ने भी ज्वाइन किया। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपका ब्रोकरेज हाउस क्या फोरकास्ट कर रहा है, क्या आपके यहाँ जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं आज की मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, पॉलिसी रेट के हवाले से? और दूसरा सवाल ये कि हम ये मॉनेटरी एडजस्टमेंट जो पिछले 1 साल में करते चले आए हैं, क्या डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हुए उससे? देखिए, हमारी एज ए शजर कैपिटल जो फोरकास्ट है वो 4% की हमने दी है, और आई थिंक जो व्यू यही है कि जो उनका डिजायर, आई थिंक जो माइलस्टोन थे वो अचीव हो नहीं सकते। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप ये देखें कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से अगर आपने इकोनॉमी स्लो करने की कोशिश की तो दूसरी साइड पे आपके तो खुद हमने भी बात की कि फिस्कल साइड के ऊपर आपके पास बैलेंस हो गया, और आई थिंक आपकी जो लोन है वो अमाउंट इतने बढ़ गए हैं, और आई थिंक उसके साथ साथ आपकी टैक्स कलेक्शन का अमाउंट रिड्यूस होता चला जा रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन के जिसके वजह आप रेट बढ़ा के चीजें करें। क्योंकि देखिए, अगर आप हमारी जो सिचुएशन है वो बड़ी ट्रिकी ये है कि एक तो आपका एक्सचेंज रेट भी एक साथ साथ बढ़ रहा है। ये आई थिंक काफी अब नॉर्मल होता है कंट्रीज में कि एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट दोनों साथ साथ मूव करते हैं। आज अगर आप लास्ट 7 से 8 दिन में देखें तो आई थिंक 2% ऑलमोस्ट आपका एक्सचेंज रेट बढ़ चुका है। तो वो एक 1-2 में नहीं हुआ, लेकिन एडजस्टमेंट वहां भी हो रही है। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो आपका जब रियल एस्टेट रेट की हम बात करते हैं तो वो भी आपके बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आई थिंक आपकी ओवरऑल इकोनॉमी फर्दर स्लो डाउन की तरफ हो जाएगी, नए प्रोजेक्ट्स आपके आएंगे नहीं, जिसकी वजह से आपकी जो एक्सपेंशन है या फिर अगर जो भी आपके नए प्रोजेक्ट्स हैं तो खुर्रम शहजाद, ऐसे में जब बात करें इकोनॉमिक स्लोडाउन की, 3.7% आपकी रियल जीडीपी जो है वो फोरकास्ट की जा रही है, ऐसे में प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एहसास प्रोग्राम लेकर आए और उसमें बिलियंस ऑफ रुपीस का जो है वो फंड्स उसमें जो है उसकी एलोकेशन की बात की जा रही है। 80 अरब से 120 अरब जो है तखफीफ गुर्बत के हवाले से बात की जा रही है। देयर सो मेनी अदर प्रोग्राम्स है, तो बहुत अच्छी स्कीम, लेकिन बात यह है कि फिस्कल स्पेस है कहाँ हुकूमत के पास, ये पैसा है कहाँ जो वो इन स्कीम्स के ऊपर लगेगा? बिल्कुल, देखें हमारे यहाँ बेसिक जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है ना वो कुछ इस तरह से हैं, या ये कह लें जो पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है वो यही है कि हम मॉनेटरी टाइटनिंग कर रहे होते हैं जो सेकेंडरी जो है वो टूल है, नॉट प्राइमरी, सेकेंडरी टूल है, और ऑन दी अदर हैंड हमारी फिस्कल पॉलिसी वो एक्सपेंशनरी जो है वो हो रही है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जी हाउसिंग प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं या आगे जाते हुए हम और अखराजात की बात कर रहे हैं, हम रेवेन्यू स्ट्रीम की भी बात नहीं कर रहे। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि फिस्कल साइड को कंट्रोल करना है हमें, एट द सेम टाइम फिर मॉनेटरी ट्रांसमिशन जो होती है ना मॉनेटरी टूल्स की, जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करते हैं या रुपी को ऊपर नीचे करते हैं, एक्सटर्नल टूल्स आप यूज करते हैं ताकि आपके इंपोर्ट्स और आपके सिर्फ एक्सचेंज रेट के हवाले से बात करते हैं ना, मॉनेटरी टाइटनिंग के हवाले से, या उसके ऊपर भी अगर देखें तो कुछ और भी टूल्स हैं, उनके ऊपर इतना फोकस नहीं होता, हमारे यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही होता है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें एक्सटर्नल एंड मॉनेटरी टूल्स जो होते हैं या फिर जो प्राइस एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे कि एनर्जी प्राइस एडजस्टमेंट्स हैं, सब्सिडीज को कंट्रोल करना है, उस तरफ काम कम हो रहा होता है। तो फिस्कल रिसोर्स जनरेट करना, अपने अखराजात को नॉन प्रोडक्टिव को कम करना और इस वक्त रिसोर्स किसी तरह से पूल बनाना, ये हमारे यहाँ जो है इस वक्त प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कि मॉनेटरी टूल्स एक्सटर्नल टूल्स से उनकी ट्रांसमिशन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जब तक हम फिस्कल साइड को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी जो हमारी एसओईज हैं, जो स्टेट ओन एंटिटीज हैं, उनके लॉसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे या उन पर कुछ ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं करेंगे। हमें ग्रोथ चाहिए इस वक्त, तभी आपका टैक्स बढ़ेगा। ग्रोथ को इस वक्त हम चोक कर रहे हैं, तो चोक करने से आपके तो टैक्सेस और कम हो जाएंगे, आपके तो फिस्कल स्पेस और कम हो जाएगी। ये बड़े इश्यूज हैं जिसे हम हैंडल करना है। बुनियादी कुलिया है, बुनियादी बेसिक कुलिया है, बेसिक फॉर्मूला है ये। रेहान अतीक साहब, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि मॉनेटरी को आप एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएंगे, इकोनॉमी को, ग्रोथ को, तभी जाके आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी श्रिंक करने जा रहे हैं और प्लान्स हम कुछ और कर रहे हैं, तो ये अभी तक एक क्यों नहीं सिंक कर पा रहे हैं दोनों चीजें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और हमारा स्टेट बैंक और हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स? अगर आप ये बातें करें ना, इनको एक ही समझ में आई कि अगर हमें बेसिकली डॉलर रुपये के अपने रिजर्व को मैनेज करना है और आई थिंक एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप
इकोनॉमी को श्रिंक कर दे। आई थिंक मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आप चले जाएं। लेकिन वन से अगर अप्रोच देखें तो यही अप्रोच लेके चल रहे हैं। आई थिंक इस वजह से ड्यूटी रिजीम बढ़ाएं, इम्पोर्ट्स कट डाउन की। आप उसकी वजह से हुआ कि अगर आप खाली ऑयल एंड गैस में देख लें 80 से 85 बिलियन रुपीज की इनकी जो कलेक्शन होती थी वो रिड्यूस हो गई। ऑफकोर्स चीजें शायद हम ये कहें कि ठीक हो, लेकिन जो हमारा लॉन्ग टर्म में गोल होना चाहिए कि जो रीपेमेंट्स अगर करवानी है तो जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी या हमारी जितनी भी रेवेन्यू पे जब तक हमारा जोर नहीं होगा तो आई थिंक हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ये शॉर्ट टर्म लोन 1 साल 2 साल के लेके आई थिंक आप एक टेम्परेरी तो ब्रिज कर लेंगे अपना गैप, लेकिन मैं आपको बिल्कुल यकीन से बताता हूँ कि ये फिर हम उसी तरफ जाएंगे कि ठीक है। एंड ओवर द पीरियड जब अगला 4 साल 5 साल होंगे तो हम फिर वहीं पर खड़े होंगे जहां से हमने सफर शुरू किया था। खुदा न खास्ता अल्लाह न करे ये नौबत ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान अतीक और खुर्रम शहजाद, आप हमारे साथ शरीक थे। आज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, अब देखना है ये क्या सूरत हाल रहती है। मार्केट की भी जो फीलिंग्स थी वो भी आपके सामने शेयर की। अब आ क्या जाती है इसके लिए हम देखेंगे, अपनी न्यूज की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह आपसे अब मंडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।